अब हम लोग अगले वीडियो की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.4 NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर। इसमें जो 4.4 एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो वर्ड प्रॉब्लम आ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से आ रहा है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम को ही देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। कोई एक नेचुरल नंबर है जो या जिसका स्क्वायर 84 कम है, इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। वो 3 गुना से 8 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो नंबर नहीं मालूम है उसे हम लोग x मान लेंगे। सॉल्यूशन, लेट द नेचुरल नंबर बी x, हम इसे x मान लेंगे। अब आएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, जिसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, अगर उसमें 84 कम कर दे, इज इक्वल टू लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है उसमें 8 जोड़ दिया जाए, उसका ये थ्राइस है। फिर से पढ़ेंगे हम लोग, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, उसका स्क्वायर डिमिनिश हो जाता है 84 से, इज इक्वल टू थ्राइस द 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारा? x। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। सबको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 84 को भी इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 108 इज इक्वल टू 0। अब 108 को फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 108 को अगर ब्रेक कर ले तो 2 5 4 एंड 2 27 बार में एंड 3 9 एंड 3 फिर से 9। यहाँ पर माइनस है, हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे ताकि ये घटाने पर 3 आ जाए। जैसे कि 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी कि 12 और 9 को जब घटाएंगे तो 3 आ जा रहा है। और हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पर जो साइन रहेगा वो हमेशा बड़े वाले के साथ लगेगा। -12 यहाँ पर +9, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 प्लस 9x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया, एक आया x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू आया 12। अब सवाल ये रहा, 2 आंसर आया, इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कोई एक नेचुरल नंबर बात करना है, तो -9 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 12। इसे हम लोग 12 ले लेंगे आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है, द नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। अब वो नेचुरल नंबर कौन सा है? फिर से उसी प्रकार से हम लोग x मान लेंगे सॉल्यूशन में। लेट द नेचुरल नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। यदि इस नेचुरल नंबर में 12 इंक्रीज कर दिया जाए, इक्वल्स, वो इक्वल होगा किसके भाई? 160 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई,
टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन गया डेट इज x प्लस 12 इज इक्वल टू 160/x, x को इधर मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, सारे नंबर को इधर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। फिर से 160 को ब्रेक करेंगे, तो 160 को अगर ब्रेक करें 2 से तो ये आ गया 80, अगेन टू 40, अगेन टू 20, अगेन टू 10 एंड टू 5। ब्रेक करने पे 12 आना चाहिए, देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 में से 10 जाए तो 12 होगा नहीं, यानी कि ये गलत है हमारा। कुछ और सिलेक्शन लेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 में से 8 जाएगा तो 12 हो रहा है, यानी कि सही है। मतलब 8 और 12 का सॉरी 8 और 20 का सिलेक्शन सही है। अच्छा, फिर से यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जो साइन रहेगा वो हमेशा बड़े वाले के साथ लगेगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है, डेट इज़ 20। तो यहाँ लगेगा प्लस, यहाँ लगेगा माइनस। तो ये इक्वेशन आ जा रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इस नंबर को हम लोग नीचे वाले नंबर को मिटा दे रहे हैं। इसमें से कॉमन आ रहा है x, बचा x प्लस 20, इसमें से हम 8 कॉमन ले लिए तो x प्लस 20 बचा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 20, क्या माइनस 20 होगा? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि हमारा माइनस 20 नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट विल बी नेग्लेक्टेड। खत्म। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 8 आंसर। ऐसा लिखना हमें एग्जाम में। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसके लिए हम लोग वीडियो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ेंगे। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक ट्रेन है जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जिसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ये इसका स्पीड बताने की कितने की स्पीड से चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले स्पीड को x मान लेंगे, जो हमें निकालना है x किलोमीटर पर आवर निकालना। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। एंड यदि उसकी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो उसका टाइम जो है 48 मिनट कम लगेगा। तो यानी कि सबसे पहले हमें टाइम की बात की जा रही है, तो हम दोनों का समय निकाल लेंगे। क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम बना लेंगे, ताकि हमारे पास ये एक सही क्वेश्चन का मैप बन जाए हमारे दिमाग में। आते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। मान लेंगे लेट द या ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। वो कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? टाइम टेकन दैट इज t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 360/x। यहाँ लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 360/x आवर। एंड यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए, यानी अब स्पीड x ना रह के x प्लस 5 हो जाए, नाउ स्पीड becomes x plus
5 किलोमीटर पर आवर। देन t2 हमारा समय टाइम 2 क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला d/s दैट इज 360/x + 5 आवर। तो ये हो जाएगा t1, ये हो जाएगा t2। अब इन दोनों से इक्वेशन निकालेंगे। कहा क्या गया है कि जब स्पीड को हम बढ़ा दिया जाए तो टाइम हमारा पहले के कंपैरिजन में अब कम लगेगा, यानी कि जाहिर सी बात है t2 हमारा छोटा वैल्यू होगा और t1 बड़ा वैल्यू होगा। अब इन दोनों की मदद से हम एक इक्वेशन को तैयार करेंगे, दैट इज t1 - t2 = 48 मिनट। t1 को हम लिखेंगे 360/x माइनस t2 को लिखेंगे 360/x + 5 = 48 मिनट। मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, डेट इज 48/60 आवर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे कम जगह है इसलिए इधर आ रहे हैं। अब ये ऊपर वाले को नहीं ध्यान देंगे। इन दोनों का एलसीएम अगर ले ले, एक स्टेप यहाँ और कर लेते हैं, नहीं एलसीएम ना लेकर हम लोग कॉमन ले लेंगे। 360 यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x + 5, इधर आ जाएगा 48/60। ये कट के आया 4/5। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, डेट इज 360 x × x + 5। x + 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, डेट इज x + 5। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज -x = 4/5। यहाँ से x और x कट गया और यहाँ से ये 4 360 भी कट करेगा, यानी कि 90 बार में। तो हमारे पास क्या बचा, 90 × 5/x × x + 5 = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5 × 25 = 225, 25 में 225 = x² + 5x, x² + 5x आ गया। सारे नंबर को एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 5x - 225 0। अब 225 को ब्रेक करेंगे हम लोग, डेट इज 225। ये सबसे पहले 3 बार में जाएगा, 7 and 5, फिर से 3 में 25, अगेन 5 and 5, एंड हमें लाना है घटा कर 5। तो कैसे आएगा ये, 5 × 25 9, ये नहीं हो रहा है, एंड 15 में से 15 गया, ये भी नहीं हो रहा है। 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, ये नहीं, गलती हो गया ये। ओ यहाँ पर एक 90 0 छूट गया है, यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो अब इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा। ये हो गया 2250, ये हो गया है 21125, फिर जाएगा 5 बार में, डेट इज 225, फिर से 5 जाएगा 4 5, एंड आई थिंक अब ब्रेक हो जा रहा है ये। 5 × 25 = 50, यानी कि x² + 50x - 45x - 2250, ये हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, कॉमन आने वाला है x, तो x + 50, इसमें से 45 कॉमन आ गया, डेट इज x + 50 = 0। ये आ गया x - 45 × x + 50 = 0। तो यहाँ से x = 45 एंड दूसरा x = -50। तो स्पीड माइनस में हमारा ट्रेन चल नहीं सकता है, तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45। देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड = 45 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर।
देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। ध्यान से देख ले, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मीन्स अगला 5वां नंबर। क्या बोला जा रहा है? इफ जेबा वेयर यंगर बाय 5 years देन व्हाट सी रियली इज। यदि जेबा अपने उम्र से 5 साल छोटी हो जाए, जो उसका ओरिजिनल एज है उससे 5 साल छोटी हो जाए, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, तो उसका जो एज होगा would have been 11 more than the 5 times of her actual age। जो उसका एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से 11 अधिक हो जाएगा। देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट से, फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहा, सॉरी जो फाइंड करने के लिए कहा जाए उसे हम लोग लेट कर लेंगे। दैट इज सॉल्यूशन में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेबा इज इक्वल टू x years। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जेबा के एज को 5 साल छोटा कर दिया जाए, x - 5 अगर वो छोटा हो जाए, देन व्हाट सी रियली, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उसका जो एज होगा उसका स्क्वायर इज या वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एज, ये हो जाएगा। अब इसे ब्रेक कर लेंगे। डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। सारे नंबर को इधर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कर लिए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 14 माइनस 1 x प्लस x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक 14 आया और एक x इक्वल टू 1 आया। अब सवाल ये रहा, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आए, एक 14 आया और एक 1 आया है। तो कभी भी एज यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 साल कम कर दिया जाए तो वो अपने एज के 5 गुना से 11 अधिक हो जाएगा। तो अगर जब उसका घटा देंगे तो वो तो हमारा माइनस में आंसर हो जाएगा, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम इस नंबर को ही एज्यूम करेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ जेबा इज इक्वल टू 14 years। आंसर ठीक है। अब आगे का 2 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन 6, 7, 8, उसको भी हम लोग देख लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे और मिटाएंगे। ओके, आज हम लोग अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कहा गया है एट प्रेजेंट आशा एज इन ईयर्स 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज। यानी कि आशा जो है अपनी बेटी के उम्र का स्क्वायर से 2 अधिक है। तो क्यों ना हम, अगर हमें आशा मदर का एज पता करना है तो पहले उसके डॉटर का एज पता कर ले, क्योंकि उस मदर का एज डॉटर के एज से कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिससे कंपैरिजन किया जाता है हम लोग सबसे पहले उसी को x मानेंगे। देयरफॉर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, जो कि डॉटर है, वो हो जाएगा x ईयर। तो उसके मदर का एज कितना हो जाएगा, देन द प्रेजेंट एज ऑफ आशा बिकम स्क्वायर, क्या लिखा गया है, स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज, एंड आगे में लिखा 2 मोर, तो 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ
एज ऑफ डॉटर। तो ये हो गया अभी दोनों का प्रेजेंट एज। अब आगे क्या कहा गया है, व्हेन निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर्स के एज के बराबर हो जाएगी, तो यानी कि हम कुछ एक ऐसा ले लेंगे कि जब निशा उसके एज के अपने माता जो कि आशा है उसके एज के बराबर आ जाएगा, तो हम उसको भी यही 2 + x² मान लेंगे। व्हेन द एज ऑफ निशा विल बी 2 + x², then the age of Asha will be 1 year less than the 10 times the present age of निशा का जो प्रेजेंट एज है उसके 10 टाइम से 1 ईयर कम हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा, 10x - 1। अब यहाँ पर ये देखेंगे जितना साल निशा ग्रो की है उतना ही साल आशा भी तो ग्रो करेगी ना, तो यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ निशा इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन आशा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज डिफरेंस ऑफ निशा इज इक्वल टू एज डिफरेंस ऑफ आशा, क्योंकि समय दोनों के लिए एक साथ चल रहा है। तो जितना साल निशा ग्रो करेगी, 5 साल अगर निशा आगे बढ़ी है तो आशा भी 5 साल आगे बढ़ेगी। तो यानी कि जो दोनों का एज डिफरेंस रहेगा पहले और अभी का, जैसे निशा का पहले का एज x है और अभी का 2 + x², इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 2 + x² - x, ये उतना ही होगा जितना आशा का अभी का एज और जो पहले का था, दैट इज 2 + x। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दे तो ये भी उतना ही देगा जितना निशा का एज डिफरेंस था। इन दोनों को सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा दैट इज 4 + x² प्लस, सॉरी ये स्क्वायर नहीं करना है, ये हो जाएगा 2 + x² - x। इसे ब्रेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10x - 1 - 2 - x²। इसे हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, सारे नंबर को इधर ले आएंगे, x² इधर लाकर ये हो जाएगा 2x², 10x इधर आके -11x हो गया, एंड -3 इधर आ गया +5 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म से ब्रेक कर देंगे, दैट इज 2x² - 11x +5 है, इसे लिख सकते हैं हम लोग 2x² - 10x - x +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो x - 5, 1 कॉमन ले लिए तो x - 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा आंसर आ गया यहाँ से x = 1/2 और x = 5। ठीक है। अब सवाल ये रहा कि इसमें से x हम जो निशा के एज माने थे वो कौन सा होगा वैल्यू, 1/2 होगा या x = 5 होगा। जाहिर सी बात है 1/2 तो होगा नहीं, ये 5 होगा। रीज़न क्या है, अगर हम बेटी का उम्र 1/2 ले लेंगे तो यानी कि आशा का एज 2 + 1/2 का स्क्वायर यानी कि 2.5 साल लगभग होगा। तो किसी भी माता का एज 2.5 साल या 2.25 साल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये ले लेंगे। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज इक्वल टू 5 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आशा इज इक्वल टू 2 + 5 का स्क्वायर यानी 27 years। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन।